इसलिए खूब भजन करो, खूब प्रार्थना करो कि नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत बेकार होता है। लेकिन हमने शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, आपको नरक कितनी देर के लिए जाना है? आपको एक क्षण के लिए नरक जाना है केवल। लेकिन नरक तो एक क्षण ही रुकना है, पर नरक जाने से पहले एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं कि वैतरणी को पार करने में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बहुत तीव्रता से पार करेगा तो उसको भी 1000 वर्ष के आसपास लग जाते हैं वैतरणी पार करने में। मात्र इतनी खतरनाक वैतरणी नदी है, उसका कोई और छोर नहीं दिखता, समुद्र की तरह है वो। और वैतरणी नदी में कोई जल नहीं है, वैतरणी नदी में खून की नदी है वो। वैतरणी नदी में मवाद बहता है, रक्त बहता है, दुर्गंध इतनी गंदी आती है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसको पार करना पड़ता है, 1000 वर्ष लगते हैं तब जाके नरक पहुंचता है व्यक्ति। 1000 ना भी लगते हों हम लोगों के पुण्यों के हिसाब से हमको, लेकिन हम खड़े भी क्यों हों ऐसी दूषित नदी के किनारे? बिना वैतरणी पार किए नरक नहीं जाता। और वैतरणी पार करने में आपको कोई यम के दूत सहायता नहीं करेंगे, आपको ही डूब करके तैर के पार करनी पड़ेगी, तभी आप नरक जाओगे। फिर नरक में आपको 1 मिनट 2 मिनट, 1 क्षण 2 क्षण, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 15 दिन 20 दिन, महीना 1.5 महीना, साल 2 साल 10 साल, पाप के अनुसार आपको वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन नरक से ज्यादा बुरी वैतरणी है। भीष्म पितामह कहते हैं, व्यक्ति जब गलती से गैया का स्पर्श कर देता है और जब वो अपने पाप को भोगने के लिए नरक जाता है, तब वैतरणी के तट पर सुरभि गैया आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़वा देती है और कहती है, ये 1000 वर्ष में पार करने वाली नदी हम तुमको क्षण भर में पार करा देंगे। और वो गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके वैतरणी पार करा करके उसको नरक छोड़ देती है। अब नरक में 15-20 दिन, महीना 1 महीना, जितना भी उसको भोगना है, केवल नरक का भोग भोगेगा। ये जबरदस्ती वैतरणी का भोग नहीं भोगना पड़ता। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाइक और कमेंट जरूर करो, आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।